हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शिफा वंस अगेन। एंड अगर आप यहाँ पे हैं तो आपने आई गेस मेरी पुरानी वाली वीडियो देख ली होगी, तभी आप यहाँ पे हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है अबाउट होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग। एंड हर चीज़, कोर्सेज क्या है, फ़ीस क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में भी मैंने उसमें डिस्कस किया है और मोस्ट ऑफ द चीज़ मैंने उसमें कवर किया है। और अगर आपने उस वीडियो को पूरा देखा होगा तो तुम लोग को बहुत कम डाउट आएंगे या फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और मैंने उस वीडियो में बोला था कि इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट लेफ्ट आफ्टर वॉचिंग दिस होल वीडियो तो तुम मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। तो देर आर अ लॉट ऑफ चिल्ड्रंस देर आर लॉट ऑफ बच्चा लोग जिन्होंने मुझसे पूछा था कि दीदी कैसा होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, टफ होता है, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, एवरीथिंग मैंने इसमें क्लियर किया है, बट फिर भी लोगों ने मुझसे पूछा। तो और एक क्वेश्चन आया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते। तो बेसिकली अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है टिल 19 मई आखिरी दिन है, उसके बाद 23 को एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो 19 मई इज़ द लास्ट डेट। वेट मत करो, अगर तुम्हें करना है तो अभी से तुम कर लो, ठीक है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हाउ टू डू दैट। सो बेसिकली व्हेन यू गो टू द वेबसाइट ऑफ होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो वहाँ पे तुम्हें घुसते ही जैसे तुम एंटर करते हो एक प्रीफेज ओपन होता है एडमिशन लिंक्स करके। वहाँ पे 4 कोर्सेज मेरे ख्याल से होते हैं, BSc, GNM, पोस्ट बेसिक और MSc। तो तुम्हें जिसमें भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालना है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, वहाँ पे क्राइटेरिया भी लिखे रहते हैं कि ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये एज होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर तुम पोस्ट बेसिक MSc के लिए कर रहे हो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐसे करके पूरा उसमें प्रीफेज में लिखा होता है। अगर तुम उस लिंक को दबाओगे तो तुम उसी जगह पहुंच जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने BSc के लिए दबाया तो मैं BSc के फॉर्म पे पहुंच जाऊंगी। वहाँ पे सब चीज़ लिखा होता है कि यहाँ पे ये चीज़ डालनी है, यहाँ पे नंबर आएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी, सब चीज़ उसमें दिया रहता है, कोई टेंशन की बात नहीं है उसमें। और सिंपल है रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी लगती है जो कि जेन्युइन है एक्चुअली। मेरे को भी पहले डाउट था कि शायद जेन्युइन नहीं है करके, मेरे को लगा था कि जेन्युइन नहीं होगा, पर जेन्युइन होता है। और वो 1000 का फ़ीस होता है। जब मैंने दिया था तो दैट वाज 1000। नाउ आई डोंट नो कि कितना होगा, तो उस हिसाब से आप देख लेना उसमें होता है। और वो रिटर्न नहीं होता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ़ीस का पैसा लगता है। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आते हो, वहीं पे आपका एडमिट कार्ड भी इशू होता है। तो बेसिकली ये होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन वहाँ पे आप कर लेना, ठीक है। इट इज़ सो ईजी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं एक्टिव रहती हूँ। वहाँ पे मैं आपको हर चीज़ के रिगार्डिंग बता दूँगी, ठीक है। उसके बाद बात आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो ईजी टू मॉडरेट होता है। और उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी होता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट में क्या आएगा, उसके लिए क्या हमें बुक्स खरीदनी चाहिए या फिर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई करनी चाहिए। तो मेरी मानो नर्सिंग एप्टीट्यूड इज़ सो मच ईजी बिकॉज वो आपके कॉमन सेंस से रिलेटेड होता है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। वो कॉमन सेंस आपका दिखाता है कि आपको क्या करना है। इन माई केस मुझे पता भी नहीं था कि नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसा भी कुछ आ रहा है या इंग्लिश जैसा भी कुछ आ रहा है। मुझे लगा कि PCB ही आएगा एंड आई वाज ओके विद दैट। बट जैसे ही क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ऐसे थे कि उसमें आपको कॉमन सेंस लगाना था कि क्या होगा, मतलब क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ सिचुएशन दे दिया रिलेटेड टू हॉस्पिटल सेटिंग के पेशेंट को ये हो रहा है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। तो दैट्स ईजी। और वो इतना टफ नहीं देते हैं कि आपको डिसीज़ कंडीशन से रिलेटेड कुछ दे देंगे, ऐसा नहीं होता। वो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। मैं बिना पढ़े गई थी, पर आई गेस मेरे नर्सिंग एप्टीट्यूड के काफ़ी क्वेश्चन सही थे। और इंग्लिश में डाउट है बच्चों को क्या आएगा। इंग्लिश इज़ लाइक सो बेसिक, और वहाँ पे ग्रामर पे आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। और मैं जनरली कुछ पढ़ के नहीं गई थी, आई डोंट नो मेरा इंग्लिश कैसा गया, बट मेरे ख्याल से इंग्लिश बहुत ईजी आता है और मुझे भी वो ईजी लगा था। आपको मेजरली फोकस करने की ज़रूरत है तो वो बायो पे करो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी उतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन हाँ, हालांकि दिस इज़ इक्वल अमाउंट। बट मेरे ख्याल से मैंने जब पेपर दिया था उसमें बायो बहुत था, फिज़िक्स उतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। फिज़िक्स केमिस्ट्री इतना नहीं था, बायो ज़्यादा था। और ये भी पूछते कि 11-12 में कौन सा ज़्यादा वेटेज है, तो इक्वल वेटेज है। यू डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, इक्वल वेटेज है एंड ईजी होता है पेपर, उतना डरने की बात नहीं है। बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको यहीं आके देना पड़ेगा। आई गेस 2 घंटे का पेपर होता है या फिर 1 घंटे का पेपर होता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, इतना कुछ होता है। मेरा आधे घंटे में हो गया था, मुझे इतना याद है। और उसमें मैं पैटर्न बना के आई थी। और एक और बात, एंट्रेंस एग्ज़ाम में देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो आपको सारे क्वेश्चन टाइम करने चाहिए मेरे ख्याल से। आप कुछ भी छोड़ना नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आपको तुक्का भी एकदम सही लग जाए। मैंने ये किया था। बायो में आई वॉज सो श्योर बिकॉज बायो मेरी बहुत अच्छी है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा बहुत ही
नील बट्टा सन्नाटा, ऐसा है। तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स में मैंने गोले गोले बना के आई थी, और मतलब मैंने पैटर्न किया था उसमें। ऐसा नहीं करना, मैं आपको नहीं बोल रही, यू हैव टू स्टडी, पर आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। अगर आपको वो नहीं आता, आपको कुछ भी तुक्का लग रहा है, आप लगा के आओ। उसके बाद थिंग इज क्या था, ओके, सो बेसिकली ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया। एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद लिंक है, रिज़ल्ट आपका जो है वो जून 5 तक आ जाता है, मैक्स टू मैक्स 5 जून तक आ जाता है। हमारा भी 5 जून को रिज़ल्ट निकला था, और आई रिमेंबर 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून, ऐसे 3 बार लिस्ट निकलता है, ठीक है। पहली बार में 25 लोग का नाम आता है, 25 लोग जनरल कैटेगरी में, 25 लोग क्रिश्चियन कोटे में। अगर उसमें से कुछ लोगों ने अपना फॉर्म, मतलब कुछ लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं कराया, जाके वैसे नहीं भरे, तो उसके बाद उसके जगह पे अगला लिस्ट निकलता है। हमारे बारे में क्या हुआ था कि पहला लिस्ट निकला था, उसके बाद सेकंड लिस्ट भी निकला था, बट थर्ड लिस्ट नहीं निकला था, क्योंकि सारे लोगों ने पैसे जमा कर दिए थे और सब कुछ फाइनल हो गया था। और एक और चीज़, एंट्रेंस एग्जाम हो गया आपका सिलेक्शन हो गया, आपको पक्का से यहाँ पे आना है वेरिफिकेशन कराने के लिए, ठीक है। आपको वेरिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वेरिफिकेशन आपको कराना है, और उसके बाद ही हर चीज़ होती है। और मेरे से गलती हो गई थी, मैं एक वीडियो और यहाँ पे लिंक कर दूँगी, उसको आप पूरी मेरी स्टोरी देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे एडमिशन कैसे हुआ। लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज बिहाइंड दिस एडमिशन, ओके। तो वो टेस्टमनी थी एक्चुअली मेरी, तो वो आप लोग देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू। बाकी स्टडी हार्ड, नॉट दैट हार्ड, स्टडी स्मार्ट एक्चुअली। मेरे से लोग पूछते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि तुम ना जाके गूगल पे सर्च करो, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम MCQ। 11-12 का सिलेबस 11-12 से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, और ईजी आते हैं, और इतना ज़्यादा टफ पेपर होता नहीं है लाइक यहाँ का, ऐसे मैंने देखा है, मैंने किया है। और लोग मुझसे पूछते हैं PYQ के बारे में, तो PYQ ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हर बार आप एग्ज़ाम देते हो, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो होता है, रिजल्ट जो आपने आंसर शीट होती है वो और क्वेश्चन पेपर दोनों ले लिया जाता है। तो ऐसा कोई PYQ है ही नहीं। मेरे से भी लोग पूछते हैं कि आप अपना वो भेज सकते क्या पेपर वगैरह, तो है ही नहीं, क्योंकि ले लेते हैं। इट्स ईजी, उधर टफ नहीं है। बाकी और अगर आपको अभी भी कोई डाउट बच रहा होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टा पे भी काफ़ी लोगों ने मुझसे बात करी है, तो आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने मुझसे बात करी, और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझसे बात करी। और बाकी सो सॉरी फॉर माई वॉइस, क्योंकि मेरी वॉइस ख़राब हो रखी है, मुझे सोर थ्रोट हो रखा है, मेरे को कफ कोल्ड है, फीवर भी है। बट फॉर यू गाइस आई थॉट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम करीब है, 23 तारीख आने वाली है। एंड गेस वॉट, 23 तारीख से हमारा सेकेंड सेम वालों का PL है, प्रिपरेटरी लीव है। So if you want to meet me after exam, you can meet me. Surely you can meet me. मैं नीचे ही भटकती रहूँगी उस दिन, आई गेस, मतलब उतना नहीं, बट अगर मेरे को कोई ना कोई दिख जाए, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी हो, अगर कोई ना कोई मेरे को देख ले, तो प्लीज़ रोक के आप मुझसे बात कर लेना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी जिन लोगों को भी होली फैमिली से रिलेटेड और कुछ भी डाउट है, तो आप प्लीज़ उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और मेरी पुरानी वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। और अभी मेरे एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, मेरे प्रैक्टिकल है, काफ़ी सारा कुछ है, बिजी हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो आई डोंट नो कि कितनी ज़्यादा वीडियो मैं बना पाऊँगी। बट ओके, आई प्रॉमिस कि तुम्हारे डाउट्स मैं ज़्यादा क्लियर कर दूँगी। तुम मुझसे इंस्टा पे पूछो, इसके कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल मेक इट क्लियर, ओके। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, क्योंकि मैसेज का रिप्लाई मैं कर दूँगी। वीडियो बनाना इज सो लॉन्ग एक्चुअली, तो उसमें टाइम लगता है, फिर एडिट करना और ये सब में टाइम लगता है, राइट। सो सॉरी फॉर दैट, ओके। और बाकी अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप मुझे रोक के मुझसे बात कर सकते हैं, इफ़ अगर आपने वीडियो देखी और आप मुझे जानते हैं, तो आपने मुझे देखा है तो। बाकी मेरे क्लासमेट तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो घर चले जाएंगे और मैं घर नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मुझे हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। बाकी एवरीथिंग इज़ ग्रेट, आई एम ग्रेट, हाउ आर यू ऑल। अभी मेरे को पढ़ने जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा बकवास और नहीं कर सकती, और मैंने ज़्यादातर आई गेस क्वेश्चंस बता दिए हैं। बाकी फिज़िक्स केमिस्ट्री इजी आता है। और हाँ, एक और चीज़ मैं भूल रही थी, फिज़िक्स केमिस्ट्री में लोगों ने मुझसे पूछा है कि थ्योरेटिकल आता है या न्यूमेरिकल आता है। दोनों आते हैं, बट न्यूमेरिकल उतने टफ नहीं आते। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो तुम अच्छे से कर लो, फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, घुमा फिरा के नहीं आते। नीट लेवल का नहीं आता, इट्स सो ईजी, मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत ईजी होता है, तो नीट लेवल का तो नहीं आता। तो बस ये बात है। बाकी पेपर इजी आता है, इजी टू मॉडरेट आता है, और इस बार का कट ऑफ आई गेस 75 टू 85 75 टू 85 के बीच में जाएगा, तो तुम्हें उस हिसाब से करना पड़ेगा स्कोर। क्रिश्चियन कोटा है 50% का,
50% सीट ऑलरेडी कोई क्रिश्चियन के लिए बुकड होती है, तो आप उसमें भी, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप अपना बैप्टिज्म सर्टिफिकेट और चर्च का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और आपको अगर सिलेक्शन होगा तो क्रिश्चियन कोटे में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप आओगे, आपको कुछ डाउट होगा आफ्टर सिलेक्शन, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, और मैं रिप्लाई कर देती हूँ, मैं बात अच्छे से कर लेती हूँ, मैं बुरी सीनियर नहीं बनूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड येस, थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ माई वॉइस, एंड येस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड रजिस्टर कर लो, जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर लिया है वो अच्छे से एग्ज़ाम के लिए पढ़ें, एग्ज़ाम में पार्ट लें, और जिनका नहीं होता है सिलेक्शन, जस्ट थिंक कि आपको कुछ और अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। गॉड ने कुछ अच्छा रखा होता है हर किसी की लाइफ में, तो आपके लिए भी रखा होगा, और जिसको मिल जाता है वो यहाँ आके इन्जॉय करे, इन्जॉय, वो आपको यहाँ आने के बाद पता चलेगा। ओके, डिस्क्लेमर। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।